Hello 10th class students, welcome back to my channel. I am Ritika Kapoor and today's video I am gonna teach you the last part of the lesson A Letter to God, which is the lesson of First Flight book, NCERT book of class 10. In this lesson we have if you don't watch my previous video, go to my channel and watch my two previous videos in which I have taught the two parts of the lesson. So let's get started. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब क्या होता है, पहले के पार्ट में हमने पढ़ा कि जो लेंचो था उसने गॉड को लेटर लिखा और उसको पोस्ट किया। जो पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा और उसकी मदद की। उसमें थोड़े से उसने पैसों अपने कुछ कलेक्ट किए चैरिटी के पर्पस से और उसको लेंचो के लिए डाल दिए और गॉड की तरफ से सिग्नेचर करके। क्योंकि जो उसकी क्रॉप्स थी वो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि उसकी क्रॉप्स उसकी जो हेल स्टोन की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिससे वो बहुत निराश हो चुका था। अब लेंचो क्या करता है, आने वाला संडे मतलब जो संडे आया था उसको वो आता है थोड़ी जल्दी जाकर वहाँ, मतलब जैसे वो पहले की तरह पहले से थोड़ी जल्दी जाता है और वहाँ पर पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब क्या होता है, पोस्टमैन उसने खुद अपने हाथ से वो वाला लेटर लेंचो को दिया, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था जिसने ये सारी अच्छाई की थी, जिसको सेटिस्फेक्शन होनी थी ये देखकर कि उसके ऐसे के एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब एक्सप्रेशंस हैं, उसके एक्सप्रेशंस को देखकर, उसके रिएक्शंस को देखकर जो सेटिस्फेक्शन जो उसको होनी थी ना पोस्ट मास्टर को, वो सेटिस्फेक्शन मतलब वो सेटिस्फेक्शन को वो अंदर से ही एक्सपीरियंस कर रहा था अपने ऑफिस में से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो मैंने कोई भी मतलब उसने जैसे ही एनवलप खोला उसने मनी देखी, लेकिन उसको वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। वो सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। उसको कॉन्फिडेंस था कि गॉड उसको मनी भेजेंगे, उसको उसकी आस्था गॉड के प्रति बहुत अच्छी थी। तो वो क्या करता है, बट उसको बहुत गुस्सा आ जाता है जब वो मनी को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब लेंचो कहता है गॉड से कभी मिस्टेक नहीं हो सकती, नॉर कुड ही हैव डिनाइड। अब वो कहता है कि ना ही कभी वो मना करते अगर लेंचो उनसे कुछ मांगता तो। Immediately, Lancho went up to the window to ask for a paper and ink. एकदम से वो जाता है, लेंचो विंडो पे जाता है और पेपर और इंक मांगता है। फिर वो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। अब जो वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, एक राइटिंग टेबल होता है पब्लिक के लिए जहाँ पर वो अपना लेटर लिख सकते हैं। अब वहाँ पर वो जाके लिखना शुरू कर देता है with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had made to express his ideas. When he finished, when he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed it to the envelope with a blow of his fist. अब क्या होता है, वो मांगता है, वहाँ से पेपर लेता है और लेटर लिखना शुरू करता है और फिर बहुत सारे एफ़र्ट्स दे के अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है उस लेटर के अंदर। जैसे ही वो उसको फिनिश करता है फिर वो दोबारा विंडो पर जाता है, स्टैम्प खरीदता है और उसको थोड़ा सा स्टैम्प को वहाँ पे चिपकाने के लिए उसको थोड़ा सा लिख करता है। लिख मतलब होता है चाटना। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, फिर वो उसको एनवलप पे फिक्स करता है अपनी फिस्ट होता है मुक्का। अब
उसको जैसे वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे रखा हुआ था, उसने उस पर लिख रहा था, उस पर उसने स्टैम्प लगाकर थोड़ा सा उसको प्रेस किया अपने मुक्के से, फिस्ट से। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब वहाँ पर क्या होता है, वो मोमेंट थी जब लेटर मेल बॉक्स में उसने डाला, तो जो पोस्ट मास्टर था उसने उसको खोला, वो गया वहाँ पर, उसने उसको खोला, उसने जो लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी डैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। अब वो कहता है, भगवान जो मैंने आपसे मनी ली थी उसमें से सिर्फ मेरे पास 70 पैसोज ही आए हैं, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ही आवश्यकता है, मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये मेल से मत भेजना, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स। अब वो क्या कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मीनिंग होता है बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स के ग्रुप के लिए कहा गया है। क्रूक्स कहते हैं चोरों को, गुंडों को, कुछ ऐसे। तो ये फिर वो बाद में बताता है कि जो पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को वो क्रूक्स मतलब चोर बताता है, और लास्ट में लिखता है लेंचो। तो ये क्या होता है, ये मतलब जो जैसा सोचा था उसके उल्टा हो जाता है। ये बिल्कुल ही रिजेंबल कर देता है स्टोरी को। क्या पहले तो लेंचो की वो पोस्ट मास्टर हेल्प करता है, फिर उस पोस्ट मास्टर को पोस्ट ऑफिस के सॉरी एम्प्लॉयज़ उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन जो लेंचो था वो उन्हीं को ही बाद में चोर बता देता है। तो ये लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक के जो 2 क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों को लेसन समझ आता है तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में आंसर करो। एंड मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी थी इस लेसन की तो वो भी देखो। इस लेसन का नाम अ लेटर टू गॉड GL फ्यूंस है। राइटर का नाम ज़रूर याद करें, लेसन का नाम ज़रूर याद करें, और लेसन को ध्यान से पढ़ें, सुने, क्योंकि इसमें से कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं जैसा आप लोगों को पता होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।